हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और भाजपा कड़ी मेहनत कर रही है। इस बीच फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से मारपीट का जो मामला सामने आया है उसने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी थी, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है। पहले आपको मामला बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के पीएसओ पर एसडीओ शाहनगर संजय भारद्वाज ने मारपीट के आरोप लगाए थे। घटना के बाद पुलिस ने एसडीओ का मेडिकल करवाया और मारपीट का मामला दर्ज किया। वहीं इस मारपीट व गाली गलौज का ऑडियो भी वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में शाहनहर के सहायक अभियंता संजय राजन सुशांत को उनके साथ हुई मारपीट के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद मामले पर सियासत तेज हो गई। एसडीओ संजय भारद्वाज ऑडियो में बता रहे हैं कि वे रात को जब संसारपुर टेरेस विश्राम गृह में चेकिंग के लिए आए तो वहां मंत्री बिक्रम ठाकुर के पीएसओ और कुछ अन्य युवक खा पी रहे थे। उन्होंने चौकीदार से जब इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि मंत्री के साथ ये लोग यहां आए थे। वहीं इस बारे में जब एसडीओ ने अपने एक्सिन से बात की तो उन्होंने उन लोगों को 2 कमरे देने की बात कही। एसडीओ ने कहा कि जब वे चौकीदार को उन्हें 2 कमरे देने की बात करके नीचे आए तो चौकीदार ने बताया कि वे लोग वीआईपी कमरा खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन एसडीओ ने वीआईपी रूम की चाबी अपने जेब में रख ली। एसडीओ ने कहा कि जैसे ही उन्होंने चाबी जेब में डाली तो 2 लोग उनके पीछे से आए और चाबी छीन ली। इसके बाद विश्राम गृह में बैठे लोगों ने उनसे धक्का मुक्की की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान उनके हाथ की उंगली में भी चोट आई। वहीं मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही मंत्री के पीएसओ और अन्य युवक वहां से फरार हो चुके थे। वहीं अब एसडीओ ने हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री के पीएसओ पर मारपीट के जो आरोप लगाए थे उन्होंने सभी आरोप वापस ले लिए हैं और कहा कि उन्होंने गलती से उनका नाम लिया था। एसडीओ ने कहा कि असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की है और पीएसओ मौके पर मौजूद ही नहीं थे। वहीं उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि उनके पीएसओ पर जो आरोप लगाए गए थे वे सरासर गलत थे। ये ड्रामा रचाया गया था, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया था। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि वहां पर मौजूद जो लोग थे उनके साथ ही एसडीओ की कहासुनी हुई और उस समय एसडीओ शराब के नशे में थे और गिर भी गए थे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि चुनाव है और ऐसे में उनके खिलाफ ड्रामा रचा गया है और राजनीति का स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि ये षड्यंत्र डॉक्टर राजन सुशांत और उनके बेटे की ओर से रचा हो सकता है। चुनाव के मद्देनजर ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। डॉक्टर सुशांत केवल इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। उन्हें जो जानकारी मिली है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि वीडियो वायरल करने वाले ने भी शराब पी रखी थी। बिक्रम ठाकुर ने बताया कि उस अधिकारी ने उनके पीएसओ को फोन किया है जिसमें उसने उनके पीएसओ से माफी भी मांगी है। बिक्रम ठाकुर का कहना है कि उनके पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें उस अधिकारी ने माना है कि उनका नाम उसने गलती से लिया था। उपचुनावों के दौरान वायरल हुई इस वीडियो का चुनावों पर क्या असर पड़ता है ये तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चल जाएगा।